नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, खास मुहिम यूपी का दंगल। हम कर रहे हैं बात बुंदेलखंड के बेताज बादशाहों की, यानी डकैतों की। जी हां, खौफ और सिर्फ खौफ पसरा हुआ है वोट डालने को लेकर गांव वालों के मन में। प्रशासन चाहे लाख तैयारी क्यों ना कर ले, चित्रकूट और बांदा जिलों के इन इलाकों में रहने वाले लोग डाकुओं की इजाजत के बिना कुछ नहीं करते, या फिर यूं कहें कि कुछ नहीं कर सकते। डकैत इनकी जिंदगी में किसी लाइलाज बीमारी की तरह से हैं। हालात इतने बदतर हैं कि आजाद हिंदुस्तान में भी इन लोगों के पास अपनी मर्जी से अपना नेता चुनने तक का अधिकार नहीं है। आप बिना डरे वोट डालिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये भरोसा दिलाया जा रहा है बांदा जिला प्रशासन की तरफ से। इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मंडल के कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं। लोगों के मन से डाकुओं के डर को दूर करने के लिए पूरी फोर्स इलाके का राउंड लगा रही है। तो ये है हमारी आज की असल बात। हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में डाकुओं की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वोटिंग भी डाकू जिसके खाते में चाहते हैं उसके खाते में कराते हैं। आनंद मोहन श्रीवास्तव इस वक्त चित्रकूट धाम करवी से मौजूद है हमारे साथ। आनंद मोहन, पहले कहा जाता था, फरमान जारी होता था कि मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली चलेगी छाती पर, और अब यही जो नारा है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में ददुआ ने जारी कर दिया है। क्या खबर? देखिए अतुल, जैसा कि आपने कहा कि मोहर लगेगी हाथी पर, ये बात सही है क्योंकि पिछला चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो बसपा की सीटें ही रही हैं। बुंदेलखंड में जितनी भी सीटें हैं उसमें 90% सीटें बसपा के खाते में गई हैं। इस वक्त चित्रकूट धाम करवी के जिला अधिकारी डीएम राधाकृष्ण जी मौजूद है हमारे साथ। राधाकृष्ण जी, स्वागत है आपका इवेंट 7 पर। क्या कहेंगे, डाकुओं की जो गतिविधि है लगातार बढ़ती जा रही है, आप लोग यानी प्रशासन नाकाम है? सहमत नहीं हो। डकैतों की गतिविधि बढ़ी बिल्कुल घटी हुई है और 25 आप इस समय 25 जी। राधाकृष्ण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आनंद, राधाकृष्ण जी ने से जो बात हमने सुनी वो ये कह रहे हैं कि वो हमसे सहमत नहीं है। तो क्या जिला पंचायत अध्यक्ष चित्रकूट धाम करवी के की सीट पर ददुआ डाकू के लड़के का विराजमान होना, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, क्या इसको भी जिला प्रशासन एकदम नकारेगा? देखिए, जिला प्रशासन मजबूर है, जिला प्रशासन करे भी तो क्या करे। आनंद मोहन श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिला प्रशासन लगातार नकारता रहा है ऐसी संभावनाओं को। लगातार जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता रहा है कि वो हर बार जो चुनाव होते हैं उसके पहले दावे होते हैं, कहते हैं कि वो डकैतों की गतिविधियों को रोकेंगे, लेकिन प्रशासन नाकाम हर बार साबित होता है। आइए एक बार फिर से चित्रकूट लेके चलते हैं आपको। चित्रकूट जिले के जो डीएम है राधाकृष्ण जी। राधाकृष्ण जी, आप कह रहे थे आप सहमत नहीं है हमसे, तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि डकैतों के ऊपर पुलिस और प्रशासन ने पूरा प्रेशर बना रखा है और जनता में विश्वास कायम हो इसके लिए पूरी कोशिश की है। जी अच्छा, चलिए एक बात बताइए मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सुनिए डीएम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप लगातार कहते हैं कि आपने कोशिश की है। अलग से पोस्टेड है डीएम साहब, मुझे सवाल कर लेने दीजिए, सवाल कर लेने दीजिए। लगातार आप कहते हैं कि आपने कोशिश की। हम आपकी कोशिश पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोशिश की जो सफलता है उन पर सवाल उठाना लाजमी बनता है। क्यों? ददुआ का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह, क्या किया आपने? बाल कुमार चुनाव लड़ रहा है, खुलेआम घूमता है, क्या किया आपने? ठोकिया की चाची चुनाव लड़ रही है, ददुआ की जो बहू है वो चुनाव लड़ रही है। आखिर करते क्या है प्रशासन के द्वारा? आपके वीर सिंह या बाल कुमार पटेल के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उसे चुनाव में खड़ा होने से या कोई पब्लिक का पद धारण करने से रोक नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई एक आम आदमी होता, अगर सपोज सुनिए, अगर फर्ज करिए मैं हूं, मैंने कत्ल कर दिया है और मैं फरार हूं, तो क्या मेरे परिवार वालों को पुलिस वाले पकड़ते नहीं हैं कि आखिर भाई अतुल अग्रवाल को हाजिर कराया जाए? तो इस ददुआ के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों दबाव नहीं बनाया जाता उसके ऊपर कि भाई उसके परिवार वालों को पकड़ा जाए, ददुआ को हाजिर कराया जाए? मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। नहीं डीएम साहब, कहेंगे नहीं कि कहने की स्थिति में नहीं है? इसको ये जो सवाल मैंने दागा है आपसे, तो इसका जवाब देने की आप स्थिति में नहीं है कि कहना नहीं चाहते? नहीं, आज की तारीख में कोई देश में कानून नहीं है जी जो बाल कुमार पटेल और वीर सिंह को चुनाव लड़ने से मना कर सके जी, या कोई पब्लिक पोस्ट होल्ड करने से मना कर सके। जी हाँ जी। तो अच्छा, चलिए ठीक है, ये आपके दावे हो गए, लेकिन अभी भी जो गांव वाले हैं वो लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बांदा से ही आता हूं।
और लगातार हमने बचपन से ही देखा है किस तरह से वहां पे डाकुओं का खौफ एकदम हावी रहता है लोगों की मानसिकता पर, और प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बना रहता है, चाहे बीएसपी की सरकार हो चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो। देखिए, बिल्कुल तमाशबीन नहीं है और कार्रवाई लगातार हो रही है। नहीं तो 35 साल से ददुआ का कुछ नहीं कर पाए आप लोग? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। जी डीएम साहब रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो जाहिर है कि डीएम साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि किसी तरीके की कानून व्यवस्था में खामी है, लेकिन लगातार हम जो अपनी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि डाकुओं का खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है। और तो और चुनाव आते ही इन इलाकों के जो नौजवान होते हैं डाकू उनको अपने गिरोह में शामिल करने की कवायद भी शुरू कर देते हैं। यकीन करना वाकई मुश्किल है कि यह सब कुछ डाकुओं और नेताओं की मिली भगत से नहीं हो रहा। IBN 7 की टीम ने अपनी जान हथेली पर रखकर इन डाकुओं के बीच पहुंचे, सच आखिर इनके मुंह से निकलवा कर ही दम लिया। आप भी देखिए किस तरह से तैयारी की जा रही है चुनाव की हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नौकरी का बुलावा, ऐसी नौकरी जिसके लिए किसी तजुर्बे की जरूरत नहीं, जिसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस शर्त इतनी है कि उठानी पड़ेगी बंदूक, बहाना होगा खून, बनना पड़ेगा डकैत। तो डकैत दे रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकतंत्र को कंधा। अब देखने वाली बात यह है कि वो लोकतंत्र को कंधा दे रहे हैं या फिर लोकतंत्र की अर्थी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे कि कौन दे रहा है लोगों के हाथ काटने की धमकी। और कहां रखे जा रहे हैं नियम कायदे ताक पर। ये दोनों खबरें, इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप देखते रहिए। यूपी का दंगल। आप देख रहे हैं यूपी का दंगल। मैं अतुल अग्रवाल हूं। सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम और आतंक का साया ऐसा कि गांव वाले नाम सुनते ही थर-थर कांप उठते हैं। जी हां, आतंक का यह नाम है डाकू ठोकिया। इस चुनाव में ठोकिया की मां पियरिया नरैनी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं, जो बांदा जिले में पड़ता है। और डाकू ठोकिया का फरमान है कि अगर हैंडपंप पर बटन नहीं दबाया तो हाथ काट दिए जाएंगे। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है। 50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। लोगों के दिलों में डाकू के लिए खौफ को बयां करता ये डायलॉग हो या फिर फिल्मों में गांव के लोगों को धमकाता गब्बर, दिखता है तो सिर्फ खौफ। और अब हम आपको लेके चलते हैं बांदा, जहां की विधानसभा सीट नरैनी से पियरिया देवी, जो अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया डाकू की मां है, चुनाव लड़ रही हैं। मनोज, कैसे हालात बने हुए अगर देखा जाए बांदा में? क्या इस फरमान का, हाथ काट देने वाले फरमान का असर देखा जा रहा है लोगों पर? मोहर लगेगी हाथी पे, नहीं तो गोली पड़ेगी छाती पे। जिस तरीके से ददुआ का फरमान था, इस बार ठोकिया का फरमान है कि हैंडपंप या तो वोट उगलेगा या खून। अब इसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं पूरा माहौल क्या होगा। और लोग इसलिए आतंकित ज्यादा है क्योंकि एक ही घटना में 22 लोगों को मारा था ठोकिया ने। अतुल जी, एक ही घटना में 22 लोगों को मारा था ठोकिया ने। ददुआ का भी आतंक लगातार कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए मनोज रतन त्रिपाठी। उधर अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया और शिव कुमार कुर्मी उर्फ ददुआ बांदा, चित्रकूट समेत मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में इनकी तूती बोलती है। आइए जानते हैं क्यों है आतंक इन डकैतों का। पिछले 2 दशकों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम डॉक्टर अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया। जी हां, तो जो डकैत हैं उनके परिवार वालों लगातार ये चाहते हैं कि राजनीतिक गलियारों में वो सत्ता पर काबिज हो जाएं और फिर आराम से जो अपना डकैती का धंधा है उसको जारी रखा जा सके। लेकिन इन सब के बीच हैरत की बात यह है कि क्या प्रशासन कान में तेल डाले सो रहा है, और अगर नहीं तो कर क्या रहा है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, आगे दिखाएंगे चुनाव आयोग की आंखें खोल देने वाली एक एक्सक्लूसिव खबर। कहां रखे जा रहे हैं नियम कायदे ताक पर, यह देख ले चुनाव आयोग। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यूपी के दंगल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग की सख्ती के चलते इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में पहले जैसा शोर शराबा और उत्तेजक प्रदर्शन तो देखने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तू डाल
तो मैं पात पात की तर्ज पर वोटर्स को लुभाने के लिए उम्मीदवारों ने कुछ नए तरीके जरूर इजाद किए हैं। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग के डंडे के बाद भी नेताओं का भीड़ जुटाओ फॉर्मूला है क्या। बलिया का कोपीचीट विधानसभा क्षेत्र, चुनावी सभा और किन्नरों का नाच गाना। जी हां, किन्नरों को बकायदा ये काम दिया गया है कि वो सज-धज कर नाच गाकर लोगों का मन बहलाएं। और अब देई घुमाई के कभी मुलायम के करीबी रहे बेनी प्रसाद वर्मा इन दोनों कांग्रेस के हित के बारे में सोचते और बयान देते नजर आ रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर चुटकी लेने से भी नहीं चूके जिसमें राहुल गांधी को प्रदेश का भविष्य बताया गया था। उन्हें इसमें साजिश की बू आ रही है। मनमोहन सिंह परसों गए वहां प्रचार में उत्तर प्रदेश में, तो कहा उत्तर प्रदेश का भविष्य राहुल। हमने कहा भाई नेता हैं कि क्या हैं। तो दावे तमाम हैं सुरक्षा के और साफ सुथरे चुनाव के, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी चुनौती तो यह है चुनाव आयोग के सामने कि अगर दम है तो बुंदेलखंड में साफ सुथरे चुनाव करा के दिखाए और डाकुओं को सीखों के पीछे पहुंचाए। चलिए, यूपी का दंगल जारी है। हम कल फिर होंगे आपके साथ। रहिए देखते रहिए आई न्यूज़।